बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ क्लो वैली विलेज। और बहुत दिनों के बाद मेरी ये वीडियो आ रही है क्योंकि मेरा गला बहुत सख्त ख़राब था और अब कुछ बेहतर हुआ है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो चलते हैं फिर क्लो वैली विलेज की तरफ। अच्छा, ये पार्ट है डेवन ट्रिप का। डेवन ट्रिप की वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं और उसका लास्ट पार्ट जो था वो क्लो वैली विलेज था। लास्ट थिंग जो हमने किया था वो क्लो वैली विलेज किया था। तो अब मैं आपको उस पर लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर जो क्लो वैली विलेज है ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत क्यूट सा विलेज है। इसके अंदर मैं आपको पूरा राउंड करवाऊँगी कि ये कैसा है। और आप सुबह से लेकर शाम तक इसको मतलब इसमें यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आराम से पूरा दिन गुजार सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। तो जैसे कि आप ये स्टोन्स देख रहे हैं, ये कॉबल्ड स्ट्रीट्स कहलाती हैं। और ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो लोग रहते हैं ये इस जगह को ओन करते हैं। तो क्लो वैली विलेज में बहुत कुछ है करने के लिए। इनके गार्डन्स हैं, यहाँ पर वॉक्स हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत प्यारी सी इनकी स्ट्रीट्स हैं, कॉबल्ड स्ट्रीट्स, जिसमें आप ऐसे ही रोम अराउंड करते हैं और घर वगैरह ये जो बने हुए हैं मज़े मज़े के ये घर देखते हैं। और ये जो मैं आपको घर अभी ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे असल में लोग रह भी रहे हैं। मुझे लगा कि शायद ये ऐसी विलेज है और मतलब इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रियल लोगों के ये घर हैं। और ये देखिए कितने मज़े का इनका गार्डन इन्होंने सेट किया हुआ है। एक बिल्ली भी है यहाँ पे, बिल्कुल जैसे वो ऐसे वो नहीं होती क्रॉस स्टिच या ऐसे जो पिक्चर्स में हम देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इनका ये घर लग रहा था। मुझे बहुत ही प्यारा लगा। 28 अगस्त थी मेरे ख्याल में जिस दिन हम यहाँ पे गए थे ना। तो बहुत लेट हो गई है वैसे। ये वीडियो ऐसी बेचारी ना पीछे चली गई थी, एडिटिंग इसकी हो नहीं सकी थी। तो अब ये एक और मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये भी बड़े मज़े का इसका एंट्रेंस। ऐसे लोग यहाँ पे ना, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो बिल्कुल माइंड नहीं करते क्योंकि ये ज़ाहिरन ने ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई हुई है। और कि मतलब उनके घर को आप बेशक फिल्म करो, पिक्चर्स लो उसके साथ, वो बिल्कुल माइंड नहीं करते। उन्होंने ऐसे इसको रखा हुआ है ना, टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। और यहाँ पर आप एयरबीएनबी भी बुक करा सकते हैं। इसके अंदर आप लोग मतलब यहाँ इस विलेज में रह भी सकते हैं और बहुत कुछ है इसके अंदर ही करने के लिए। तो बच्चों को बड़ा अच्छा बिज़ी कर देते हैं। शुरू में एक उन्होंने उनको कार्ड दिया था और बच्चे उसको उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर उस पर टिक करनी थी और बच्चे उसमें बिज़ी थे सारा टाइम। और इस तरह से फिर ये कि वरना होता है ना, बच्चों को एंगेज करना भी एक काम होता है। तो वो शुरू में बच्चों को ना कुछ ऐसा दे देते हैं एक्टिविटी, तो फिर बच्चे सारा टाइम उसके साथ बिज़ी रहते हैं। तो चले आए स्ट्रीट्स में देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो ये ऐसे जिस तरह वो ग्रीस में भी ऐसी होती है ना स्ट्रीट्स, कभी इंशाल्लाह मैं ज़रूर ग्रीस भी जाऊंगी। तो मुझे उस तरह की इसकी ना लुक आ रही थी, वाइट वॉल्स जो है। तो अच्छा, ये बड़ा मज़ा आया यहाँ पर। ये जो घर था ना, मुझे अभी तक पता नहीं था कि इसमें लोग रहते हैं ना। मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही इन्होंने बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने कहा कि चलो मैं ना पिक्चर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना पोज करना शुरू हो गई और ना मैंने पोज करते हुए ना मैंने डोर पे नॉक भी कर दिया। तो वो नॉक किया तो वो एक इसमें एक आंटी रहती थी, वो बाहर आ गई। तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ, फिर गपशप हुई थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम दिस इज़ नॉर्मल आते हैं लोग ना, उनको आदत थी इस तरह। तो बहुत अच्छे माशाल्लाह फ्रेंडली से लोग हैं सारे। तो फिर ये हम थोड़ा सा और आगे गए तो ये येलो सा हाउस था एक। तो इसमें यहाँ पे फ़िशरमैन कॉटेज है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बल्कि हम उसी में एंटर हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा ऐसे म्यूज़ियम सा बनाया हुआ है इस घर को। यहाँ पे एक फ़िशरमैन रहता था पहले और उसकी ये सारी चीज़ें पुरानी पुरानी जो थी वो इन्होंने ऐसे प्रिजर्व की हुई हैं। ये उसका लैंप लगा हुआ है, बड़ा मज़ा आता है वैसे ना इनकी इंग्लिश। जैसे ऐसा लगता है जैसे आप किसी ना नॉवल के अंदर चले गए हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना पुराने इंग्लिश नॉवेल्स जो होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ना यहाँ पे आपको एक फ़ील आती है इस जगह पर। ये देखिए कितनी पुरानी सी ये स्विंग मशीन पड़ी हुई थी, बिल्कुल रस्टेड ओरिजिनल कंडीशन में ना, बिल्कुल उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। तो थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेके जाऊंगी, उनके दूसरे रूम्स भी दिखाऊंगी, आप स्टेयर्स भी लेके जाऊंगी। तो वो सारा मैं आपको पहले फ़िशरमैन कॉटेज दिखाऊंगी। इसके अलावा क्लो वैली विलेज में मैं आपको टी रूम्स भी दिखाऊंगी, जो डेवन की क्रीम टीज़ मशहूर होती हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और सारा बहुत प्यारा यहाँ हार्बर है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। स्टे ट्यून, देखते रहें वीडियो को एंड तक।
तो अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये फ़िशरमैन का रूम था और इसमें ये इन्होंने पूरा ऐसे ड्राइंग स्टैंड भी लगा हुआ है। ये इसके कुछ टूल्स वगैरह जो कुकिंग की चीज़ें, ये सब असली इनकी जो पहले यहाँ पे जो बंदा रहता था उसकी अपनी चीज़ें हैं ये सारी, और इन्होंने ऐसे प्रिजर्व करके रखी हुई। वो उसकी सॉक्स भी देखें लटक रही है, ये केटल भी वैसे की वैसी ही पड़ी है और बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में पुरानी पुरानी सी ये चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और सोच के कि अच्छा ये इतनी पुरानी है। और देखो टेडी बेयर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये पॉट्स हैं पुराने पुराने से, और ये चिमनी है मेरे ख्याल में, जिस तरह वो होता है ना इसके ऊपर फिर वो चिमनी होगी। और यहाँ देखिए तो ये ऐसे इन्होंने निटिंग की वो रखी हुई है बास्केट, और यहाँ पे ये इनकी पुरानी सी इस्त्री भी पड़ी हुई है जिसके ऊपर ये आयरनिंग करते थे। और इसके अलावा ये कोट भी मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, कोई गाउन सा, और ये भी एक वाइट सा इनका कोई ऐसे ट्राउज़र सा है जो उस पर ड्राइंग स्टैंड पे लगा हुआ है। तो ये उन्होंने ऐसे रोप के साथ इसको बंद किया हुआ था, इसके अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं था। अब हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर जा रहे हैं तो ये भी ये जो स्टेयर्स हैं ये देखिए कितने पुराने स्टाइल की है ना। तो देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। तो एक ये रूम था इनका छोटा सा, और इसमें एक सिंगल बेडरूम था ये, और इसमें इनकी जो पुरानी चीज़ें हैं ये सब ऐसे ही इंटैक्ट पड़ी हुई हैं। यहाँ पे भी लगता है ये बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना स्टिच करते थे। तो सोइंग मशीन एक ऊपर भी पड़ी हुई है, ये उनकी अपनी वेस्ट कोट भी है फिशरमैन जो थे यहाँ पर। तो दूसरे कमरे में चलते हैं। अच्छा ये फ़िशरमैन का हाउस है, तो ये उसके जो वो यूज़ करता था ना फ़िशिंग नेट, और ये इसकी लैंटर्न भी लगी हुई है, वो कितनी प्यारी लगती है वैसे लैंटर्न ना। तो ये जो फ़िशिंग नेट है ये भी उसकी लगी हुई है, इससे वो फ़िशिंग करते होंगे जो भी थे। और यहाँ पर ये इनका बेडरूम भी था, उसमें उन्होंने पीछे उनके वो जो ड्रेसेस थे पुराने पुराने वो भी हैंग किए हुए हैं। ये फायर प्लेस है, इधर बुक्स भी पड़ी हुई हैं, और ये इनके ब्रेकफास्ट टेबल भी पड़ी हुई है, रीडिंग टेबल है जो भी है। तो ऐसे इनकी पिक्चर्स भी लगी हुई थी। तो बड़ा वो मज़ा आता है देखने में ना कि पुरानी सी चीज़ें उनकी ओरिजिनली जो यूज़ करते थे वो सब हमने देखी यहाँ पर। तो अब हम आ गए थे टेरेस पर। और अच्छा हाँ, एक और भी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये है एक उनकी जो शिप होती थी ना सेल्स वाली, ये वो है। और अब और भी मैं आपको बाकी सारे घर जो हैं यहाँ पर प्यारे प्यारे से स्ट्रीट में मैं आपको दिखाती हूँ इस विलेज के। अच्छा जी, तो फिर अब आगे चलते हैं। ये भी इनका कोई मेरे ख़्याल में कोई कपड़े धोने से रिलेटेड कोई ऐसे कोई चीज़ है। शायद इसमें कपड़े धुलते होंगे या फिर सूखते होंगे, कुछ ऐसा कोई सिस्टम लग रहा है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने ये एक राइटर या पोएट जो है यहाँ पर इन्होंने ऐसे बिठाए हुए थे, और पूरा जैसे वो विंटेज सी लुक वाला जो रूम है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए पुरानी जो इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश होती थी ना वो इस पर लिखी हुई थी। और ये इनकी ये ड्रिंक पड़ी हुई है साथ। और पूरे रूम का आप सेटअप देखिए तो बिल्कुल विंटेज वाला लुक आती है इसकी। बड़ा मज़ा आ रहा था इसको भी देखने में। ये ऐसे केटल भी पड़ी हुई है पानी गर्म करने के लिए, पियानो भी है ओल्ड स्टाइल का क्लासिक वाला, और इस तरह से पूरा रूम इनका सेट था। और ये कोई मतलब उन्होंने दिखाया हुआ था कि यहाँ पे नॉवलिस्ट जो हैं वो यहाँ इस तरह से रहा करते थे, और उनका इस तरह रूम होता था। वैसे ये जो ब्रिटेन है ये काफ़ी फेमस है नॉवेलिस्ट्स के लिए। काफ़ी बड़े बड़े राइटर्स यहाँ पर जो हैं वो रहते थे, ब्रिटेन में पैदा हुए थे। जैसे कि हम शेक्सपियर को भी जानते हैं, वो भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। जेन ऑस्टन हैं, और इसके अलावा चार्ल्स डिकेंस हैं, और बहुत सारे फेमस राइटर्स जो हैं वो ब्रिटेन में होते थे। और मुझे लगता है कि यहाँ की कुछ ऐसी ये इस जगह में ना कुछ ऐसा है कि कुछ लिखने का वाकई आपका ना दिल करता है। तो इस ड्रीमी से राइटर्स रूम को, स्टडी रूम को देखने के बाद फिर हम आगे की तरफ चले गए, और उसमें फिर हमने थोड़ा सा ढूंढा कि कुछ खाने पीने के लिए हमें मिल जाए। तो यहाँ इस विलेज में हलाल फूड तो अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हमने कुछ वेजिटेरियन चीज़ें ढूंढने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर ये क्लोवेली का मिल रही थी चॉकलेट्स वगैरह, तो यहाँ से भी ये लिया जा सकता है। जैसे ये सुपर मम के लिए ये चॉकलेट जिस तरह गिफ्ट करने के लिए ले सकते हैं। तो ये कॉबल्ड स्ट्रीट जो थी ना, ये डाउन हिल तो बंदा कर लेता है,
वो भी वैसे बहुत मुश्किल होता है। मैं पहन के आ गई थी यहाँ पे अपने नॉर्मल जो सैंडल्स होते हैं, फ्लैट सैंडल्स, वो मैं पहन के आ गई थी। तो लेकिन फिर मुझे चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, तो फिर मैंने गाड़ी में से ट्रेनर्स अपने फिर निकाल के फिर वो पहने, तो फिर मेरा गुजारा हुआ। वरना यहाँ पर विदाउट ट्रेनर्स तो नियर टू इम्पॉसिबल है यहाँ वॉक करना, क्योंकि ये बहुत चुभते हैं, ये जो गॉबल स्ट्रीट ये जो है ना इसके स्टोन्स। अच्छा, ये कहते हैं कि ये जो यहाँ पे बीच है ना, उसी में से ये स्टोन्स निकलते हैं और उनसे ये बना हुआ है सारा। तो अब आप घर देख ही रहे हैं कैसे मज़े मज़े के प्यारे घर यहाँ पे हैं, रोजेज़ हैं हर जगह, फ्लावर्स निकले हुए हैं। और ये अगस्त था तो समर ही था, तो इसलिए बहुत प्यारे फ्लावर्स आपको इस टाइम पे नज़र आते हैं। और इसको विंटर में भी विज़िट किया जा सकता है। इसमें अभी आजकल कुछ क्रिसमस रिलेटेड लाइटिंग और इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। तो अच्छा, ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, ये अपनी ग्रोसरी लेकर आ रहे थे, और मैंने इसको फिल्म किया ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह यहाँ पर लोग कितना स्ट्रगल है यहाँ ग्रोसरी लेके आना। ऊपर से इस तरह से नीचे लेकर जाते हैं। ये स्लेजेस होते हैं इनके पास, और हर एक का अपना अपना स्लेज होता है, और ग्रोसरी वगैरह इस तरह से आती है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आ सकती इस एरिया में। तो इस तरह से उनको अपनी चीज़ें लेके आनी होती हैं। और हुआ ये कि हम लोग सारा ये इसको विज़िट करके हम नीचे तक पहुँच गए, और फिर थोड़ी देर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा कोट कहीं मैंने ऊपर मैं भूल कर आ गई हूँ। अब वो कोट लेने के लिए मुझे फिर दोबारा से ऊपर जाना पड़ा, और जब मैं ऊपर गई ना तो मुझे इतना मुश्किल लगा वो ऊपर जाना, क्योंकि बहुत स्टीप था ये, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना मुश्किल हो जाएगा ऊपर चढ़ना। तो काफ़ी मुश्किल के बाद मैं ऊपर पहुंची ढूंढती ढांढती। लेकिन शुक्र है यहाँ पे ये है कि अगर आपकी कोई चीज़ कहीं आपसे ड्रॉप हो जाती है या कहीं रह जाती है तो वो वहीं पड़ी रहती है, कोई उसको छेड़ता नहीं है। तो मैं जहाँ मैं भूल के आई थी कोट, मुझे वहाँ से वो कोट अपना मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बड़ा फेवरेट कोट है और शुक्र है वो मुझे मिल गया। तो ये साथ साथ इतने प्यारे प्यारे से कलरफुल फ्लावर्स भी आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल जैसे वो पिक्चर्स में हम घर देखते हैं ना, वैसे यही ये करते हैं। तो और नीचे की तरफ मैं आपको लेकर जाती हूँ, और जब ये बिल्कुल हम नीचे जब पहुँचेंगे ना तो आगे पूरा वो है सी हमें नज़र आएगा, बहुत प्यारा व्यू है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ इसके एक और शॉप के अंदर। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने की कोशिश की, यहाँ से ड्रिंक्स पकड़ लिए थोड़े, और एक वो पैटीज़ टाइप के नहीं होता जिस तरह वेजिटेबल पैटीज़ थे, उसके अंदर वो ऐसे पोटैटो फिलिंग थी और पीज़ की फिलिंग थी, वो हमने ले ली थी क्योंकि वो शायद हलाल ही थे वो ज़ाहिर है, तो वो हमने ले लिया था। बाकी यहाँ सूवेनियर्स की भी बहुत सारी शॉप्स हैं, ये भी आप लोग ले सकते हैं। एक तो ये छोटी शॉप है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी सूवेनियर्स की शॉप है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, एंड मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। अगर मैंने इस वीडियो में ऐड ना किया तो फिर मैं एक और वीडियो में उसको आपको दिखाऊँगी। तो आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको अब टी रूम में लेकर जाती हूँ। तो ये वाला जो घर था ना, ये ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जिस तरह एयरबीएनबी में बुक करते हैं ना, उसमें आप लोग बुक कर सकते हैं और रह सकते हैं इस जगह पर जाकर। थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना कि एक विलेज में जाके रह रहे हैं, थोड़ा एक जैसी लाइफ ज़रा थोड़ा मोनोटनस हो जाता है ना, तो आप कुछ चेंज के लिए इधर जाके बुक कर सकते हैं। डेवन वैसे बहुत खूबसूरत जगह है, एक दफ़ा ज़रूर आप लोग इसको विज़िट करना, बल्कि मेरा तो बार बार जाने का भी दिल करता है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया था यहाँ पर। तो अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ इस क्रीम टी वाले कैफ़े में, और ये भी बहुत ही मज़े का जिस तरह इंग्लिश स्टाइल का ना सारा कैफ़े था। और ये बाहर इन्होंने एक ऐसे ये ड्रम सा रखा हुआ था, रिकमेंडेड द कॉटेज टी रूम, और इसके अंदर चलकर देखते हैं क्या क्या मिल रहा है अंदर। प्लीज़ फाइंड अ टेबल इनसाइड और आउटसाइड। अच्छा, बाहर भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको शायद मेरे ख्याल में चेक इन करना था, पता नहीं। तो फिर ये इन्होंने ऊपर ऐसे ना सॉसर्स ये लटकाई हुई थी एज डेकोर। तो बिल्कुल ना चाय लवर्स जो है ना वो उनको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ आपको चाय से रिलेटेड चीज़ें, चैनकें और टी पॉट्स और वो सब चीज़ें नज़र आएंगी। तो अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पर क्या खाया था। और ये देखिए पुराने टी शर्ट्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या खाया था यहाँ पर। अच्छा, बच्चों के लिए उन्होंने इतनी अच्छी एंगेजिंग एक्टिविटी ये दी हुई थी कि बच्चे सारा टाइम परेशान थे कि हमने इसको ना कंप्लीट करना है, और एंड में इनको कोई गिफ्ट मिलना था। तो इस वजह से ये बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह एंगेज थे, और हम प्रॉपर्ली अपना टाइम एंजॉय कर सक रहे थे।
अच्छा, जो इनकी चाय होती है ना उसके साथ पूरा ऐसे ट्रे आता है और ये सारा चीज़ें इसके साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जिसमें ये 2 मज़े मज़े के बन्स होते हैं, साथ ये क्लॉटेड क्रीम होती है, जैम होता है, और जिस तरह वो सेपरेट टी होती है ना उस तरह से ये है टी। और इसमें आप पहले कहवा निकालते हो और फिर उसके अंदर तो मिल्क ऐड करते हो, और इस तरह से जो सेपरेट टी होती है ना इंग्लिश टी, ये प्रॉपर वाली इंग्लिश टी थी। और फिर हमने इसके ऊपर बटर लगा के इन बंस के ऊपर खाया इसको, तो मज़ा आया। लेकिन ये कि जो हमारे पाकिस्तानी खानों की बात है वो तो और है, लेकिन बस अब यहाँ पे हम आए हुए थे तो ज़ाहिर है फिर जो मिल रहा था वो हमने खाया। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का था बहुत। और ये भी एक केक था यहाँ पर, तो ये भी अच्छा था। और मुझे लग रहा है कि अब आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, तो आप लोग भी एक बन लें और उसके ऊपर बटर लगा के और जैम लगा के साथ चाय के इसको खाएं इसको और इन्जॉय करें। तो अब हमने चाय वगैरह पी ली थी और हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा सी व्यू नज़र आ रहा होगा यहाँ से, और ये बिल्कुल बहुत ही स्टीप ऐसे नीचे स्लाइड की तरह था, और हम इसमें फिर नीचे की तरफ गए और फिर हमने थोड़ा व्यू को एंजॉय किया यहाँ के। इधर जब आप पहुंचते हैं तो आपको ये प्यारा सा व्यू नज़र आता है, जिसमें आपको ये हार्बर नज़र आ रहा है, नीचे बोट्स भी हैं और यहाँ पे बोट राइड भी होती है, और इसके अलावा यहाँ पर फ़िशिंग भी होती है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। फिर यहाँ पर हमने थोड़ी सी अपनी पिक्चर्स वगैरह ले ली थी, और बड़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड बहुत प्यारा है इसका सी का। अच्छा, इतना नीचे उतर के मुझे अपना कोट याद आया कि मेरा कोट ऊपर कहीं मैंने रखा था और वो वहीं रह गया था। तो फिर मैं यहाँ से ऊपर गई थी और सही मुझे लग पता गया था कि कितना मुश्किल होता होगा अगर किसी को यहाँ से ऊपर जाना पड़े। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से हम वापस कैसे गए थे। यहाँ से वापसी पर नीचे उन्होंने रखी हुई हैं कोई ऐसे ना जीप्स वगैरह, जिसमें हम बैठकर वो हमें मेन एंट्रेंस पर ले जाते हैं। तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता यहाँ। अगर आप एक दफ़ा डाउन हिल चले जाते हैं तो फिर वो आपको नीचे से ही जीप में फिर ऊपर लेके जाते हैं। तो ये पुराना सा घर आपको नज़र आ रहा है, तो मुझे वैसे हॉन्टेड हाउस लग रहा था काफ़ी। और इस पे जो आपको ये सारी चीज़ें, ये जो इतना लकड़ी को आप देखिए कितनी पुरानी है ये ना, काफ़ी खस्ता हाल है। और आई विश टू गो इनसाइड इट, लेकिन मेरे ख्याल में ज़ाहिर है इसको उन्होंने ऐसे एक्सेस नहीं रखा हुआ इसका। और ये ऐसे ड्रॉनी सी इसकी विंडो भी थी। तो चलते हैं आगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे ऊपर जाके ना मैं आराम से फिर बैठ गई थी, इसकी जो जगह बनी हुई थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। उधर से पूरा 360 डिग्री पे ना आपको पूरा वो उसका पानी का व्यू और थोड़ी सी यहाँ पे जो क्लोवेली विलेज का व्यू नज़र आता है, बड़ा प्यारा लगता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे। तो अब मैं यहाँ पर बैठ गई थी और मैं आपको थोड़ा 360 टाइप का व्यू दिखाती हूँ। जिस तरह से यहाँ पे आपको ये घर नज़र आ रहे हैं, ये क्लोवेली विलेज है। यहाँ पर लोग भी रहते हैं, यहाँ पे होटल्स भी बुक हो जाते हैं और आप यहाँ पे स्टे करें, फिर यहाँ फ़िशिंग करने के लिए आएँ और इस विलेज को पूरा एक्सप्लोर करें। इसमें बहुत सारी वॉक्स भी हैं, गार्डन्स हैं विज़िट करने के लिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं था। इससे पहले हम वो जो ट्रेन वाली वीडियो मैंने डाली थी ना, हम वो ट्रेन वाली जगह पर भी गए थे, तो इसलिए हमारे पास हाफ़ डे था, तो इसलिए हम पूरा विलेज तो नहीं देख सके। लेकिन आप आराम से यहाँ आके रह सकते हैं और फिर 1 बाय 1 इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अपने जिस तरह एक होता है ना रिलैक्स करने के लिए एक अच्छी जगह है ये। और अब ये देखें यहाँ पर ये सी आपको नज़र आ रहा है कैसे इसकी वेव्स आ रही हैं और टकरा कर वापस जाती हैं। तो अब हम जा रहे थे वापसी की तरफ, और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस जीप में बैठ के गए थे। और उस जीप में बैठ के ना मुझे वो कागान नारान और जो झील सैफल मलूक जाते हैं ना, वो वाली उसमें बैठ के मुझे फीलिंग आई और वो टाइम मुझे याद आ गया। बच्चे अपने अपने टास्क कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि अगर इनके ये कंप्लीट नहीं होने थे तो फिर इनको गिफ्ट नहीं मिलना था। तो इन लोगों को बड़ी टेंशन थी। इन लोगों ने जल्दी जल्दी अपने पेपर्स पूरे किए एक दूसरे से देख देख के। बाबा मैं बार-बार आपके लिए गिर जाऊंगी कि स्टीप है। बहुत स्टीप है वो। अरे यार मैं नहीं यार अब मैं रहना पड़ेगा। मैं आप मेरे को गिरोगी, मैं आगे वो गिरूंगी। ये इन्होंने डिफेंडर्स रखे हैं ना। मैं तो ऐसे ये अच्छा, मुझे लग रहा था डिस्कवरी खड़ी होगी लैंड रोवर को। ये अपना कीना चीज सब मलूम है जिਵੇਂ जिਵੇਂ। हाँ हाँ, वही याद आ रहा, जीप होती थी ना ऐसे। Well done. There's yours. Okay. You let me do everybody's. I'll do all of them at the same time. So,
बच्चों की टेंशन ख़त्म हो गई थी। अब उनका गिफ्ट सेलेक्ट करने का टाइम आ गया था। इस तरह उन्होंने सारी ये चीज़ें रखी हुई थी, इसमें से आप कुछ भी एक चीज़ कोई सी भी ले सकते हैं। तो फिर बच्चों ने अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें इसमें से सेलेक्ट कर ली थी। और बाकी ये इनकी गिफ्ट शॉप है और बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप थी। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी, सोवेनियर्स भी मिल रहे थे, इसके अलावा बैग्स, ये केप शॉल्स भी मिल रही थी इसमें। और इसके अलावा स्टफ़ टॉयज़ भी मिल रहे थे। अच्छी थी वैसे ये जो पॉन्चो वगैरह मज़े की लग रही थी। और ये इस तरह से स्टोन्स मिल रहे थे। और ये स्टफ़ टॉयज़, ये मुर्गी भी बड़े मज़े की लग रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर ना काफ़ी बड़ी सी इनकी शॉप है। और स्टोन्स भी थे इसमें, और ये मग्स भी थे। और इनके क्लो वैली की सारे कोस्टर्स और टेबल मैट्स और ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। बहुत अच्छी फ्रिज मैग्नेट्स मिलते हैं। तो इसको भी ज़रूर, जब भी आप डेवन की तरफ आएँ तो क्लो वैली विलेज को ज़रूर विज़िट करें। बहुत अच्छी जगह है, पूरा डे स्पेंड किया जा सकता है यहाँ पर। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ, हमारे साथ क्लो वैली विलेज विज़िट करने का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब उसकी करूँगी, क्रिसमस मार्केट जो हमने विज़िट की थी, तो उसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।